दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाउन एंड इट्स टाइप्स। साथ ही साथ हम जानेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन, यानी कि नाउन को किस तरह से पहचाना जा सकता है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ नाउन, यानी नाउन किसे कहते हैं। अगर बात करें नाउन के डेफिनेशन की तो वो है नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड दैट रेफर्स टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। यानी कि किसी व्यक्ति, स्थान या फिर वस्तु के नाम को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहा जाएगा? नाउन कहा जाएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल समीर, मीरा, कैट, सिल्वर, कोलकाता, गोवा, ब्यूटी, फायर। तो ये सभी वर्ड जो है वो नाउन है। तो अभी हमने जो ऊपर एग्जाम्पल्स देखे वो सभी नाउन है, पर कौन सा नाउन किस टाइप का नाउन है ये समझने के लिए हमें टाइप्स ऑफ नाउन समझना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। तो देर आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ नाउन: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी इनको एक एक करके हम समझेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कॉमन नाउन। तो अगर बात करें कॉमन नाउन के डेफिनेशन की तो वो है अ कॉमन नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन दैट रेफर्स टू अ जनरल कैटेगरी और क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। यानी कि किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु जो एक ही जाति के हैं उनके नामों को कॉमन नाउन कहा जाता है। कॉमन नाउन में किसी चीज़ का पर्टिकुलर नाम मेंशन नहीं किया जाता बल्कि उसकी पूरी कैटेगरी का नाम बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एनिमल, सिटी, टीचर, बुक। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किसी का पर्टिकुलर नाम मेंशन नहीं किया गया है बल्कि एक कैटेगरी मेंशन की गई है। तो चलिए इसे और भी अच्छे से समझने के लिए हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है द टीचर गेव अस अ लॉट ऑफ होमवर्क। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीचर हमारा कॉमन नाउन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि कौन से टीचर, टीचर का नाम मेंशन नहीं किया गया है बल्कि एक जनरल कैटेगरी मेंशन की गई है जो कि है टीचर। अब उसमें कौन सी भी टीचर आ सकती है, साइंस टीचर आ सकती है, मैथ्स टीचर आ सकती है, कोई भी टीचर हो सकती है, प्लस उसका नाम भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है वो एकदम प्रॉपर तरीके से मेंशन नहीं किया गया है कि किस टीचर के बारे में बात हो रही है। बस एक जनरल कैटेगरी बताई गई है कि कोई टीचर है जिसने हमें जो है वो बहुत सारा होमवर्क दिया। तो इस तरह से टीचर ये हमारा कॉमन नाउन होता है। वैसे ही और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि द पार्क वॉज अ ब्यूटिफुल प्लेस टू रिलैक्स, द बुक ऑन द टेबल इज माइन, द बर्ड वॉज सिंगिंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, और लास्ट है द स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड अबाउट द स्कूल ट्रिप। तो यहाँ पर आप सभी एग्जाम्पल्स में देखिए कि पार्क, बुक, बर्ड, स्टूडेंट्स ये एक जनरल कैटेगरी है, कॉमन कैटेगरी है। किसी चीज़ का यहाँ पर पर्टिकुलर नाम मेंशन नहीं हुआ है, ये एक कॉमन तरीके से हमें बताया गया है। तो इस हिसाब से जो है हम वो कॉमन नाउन को समझ सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टाइप की ओर। अब हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। तो अगर बात करें प्रॉपर नाउन के डेफिनेशन की तो वो है अ नाउन दैट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज प्रॉपर नाउन। यानी किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल वनिता, मितेश, हैदराबाद, अमेरिका, रामायण एक्सेट्रा। तो ये सभी प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम है। अब इसे कुछ एग्जाम्पल्स यानी कि सेंटेंसेस की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल जॉन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जॉन जो है वो एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम है। यहाँ पर किसी कैटेगरी की बात नहीं हो रही है बल्कि एक स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है, यानी कि एक विशेष व्यक्ति की बात हो रही है। यहाँ पर जो है वो जॉन के बारे में बात हो रही है, इसीलिए जो है जॉन हमारा प्रॉपर नाउन बन जाएगा। देन है आई लव विजिटिंग लंदन। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लंदन एक प्लेस का नाम है जो कि एक प्रॉपर नाम है। लंदन और कहीं आपको नहीं मिलेगा बल्कि वो एक ही चीज़ है, यानी कि एक प्रॉपर नाम है, तो उसे हम जो है वो प्रॉपर नाउन कहते हैं। वैसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स है, जैसे कि द नोबल प्राइज इज़ प्रेस्टिजियस अवार्ड, दिवाली इज़ माई फेवरेट फेस्टिवल, द आईफिल टावर इज़ आइकॉनिक लैंडमार्क। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोबल प्राइज़, दिवाली, आईफिल टावर ये एक प्रॉपर चीज़ों के नाम है। ये कोई जनरल कैटेगरी नहीं है बल्कि एक प्रॉपर
चीज़ के नाम है, इसीलिए हम जो है वो इसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो अब प्रॉपर नाउन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बाइबल, मुंबई, रमेश एक्सेट्रा। देन हमारा पॉइंट नंबर 2, प्रॉपर नाउन का हम प्लूरल नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल मुंबई का आप मुंबईज नहीं बना सकते। तो याद रखिएगा कि प्रॉपर नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। देन हमारा थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, कभी कभी कुछ प्रॉपर नाउन्स ऐसे होते हैं जो कॉमन नाउन की तरह यूज होते हैं। अब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह कैसे यूज होंगे? फॉर एग्जाम्पल ही इज अ सचिन तेंदुलकर ऑफ अवर टीम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर ये एक प्रॉपर नाउन है, किसी प्रॉपर व्यक्ति का नाम है, लेकिन यहाँ पर जो है वो सचिन तेंदुलकर को किसी और व्यक्ति से कंपेयर किया गया है। यहाँ पर ये बताया गया है कि वो पर्टिकुलर व्यक्ति हमारे टीम का सचिन तेंदुलकर है, यानी कि सचिन तेंदुलकर के जैसा है। तो इसीलिए जो है वो यहाँ पर प्रॉपर नाउन जो है वो कॉमन नाउन की तरह यूज़ हुआ है। तो इस तरह से जो है वो आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी कुछ प्रॉपर नाउन जो है वो कॉमन नाउन की तरह भी यूज़ होते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टाइप की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला टाइप कौन सा है। तो अब जो हमारा दूसरा टाइप है वो है मटेरियल नाउन। अगर बात करें मटेरियल नाउन के डेफिनेशन की तो वो है अ मटेरियल नाउन इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस और द नेम ऑफ अ सब्सटेंस यूज्ड टू मेक थिंग्स। यानी कि सिंपली जिन भी चीज़ों को क्वांटिटी में यानी कि वज़न में तोला जा सकता है, नंबर्स में नहीं, साथ ही साथ जिनसे कुछ बनाया जा सके, ऐसी सारी चीज़ों का समावेश जो है वो मटेरियल नाउन में होता है। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, आयरन, मिल्क, शुगर, वाटर एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए इन्हें कुछ सेंटेंसेस की हेल्प से भी हम समझ लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है द केक इज़ मेड ऑफ फ्लावर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वर्ड है फ्लावर, ये हमारा मटेरियल नाउन है। फ्लावर यानी कि क्या होता है? आटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फ्लावर है यानी कि जो आटा है उसे हम जो है वो क्वांटिटी में यानी कि वज़न में तोलते हैं, यानी कि 1 किलो 2 किलो इस तरह से तोलते हैं। और दूसरी मैंने जो बात बताई थी आपको मटेरियल नाउन के बारे में कि मटेरियल नाउन का जो नाउन में जो है हम वो उस चीज़ से कोई और दूसरी चीज़ बना सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है आप फ्लावर से कोई भी चीज़ बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बनती है फ्लावर से यानी कि आटे से। तो इस तरह से आप जो है वो मटेरियल नाउन आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और भी कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे कि द कॉटन फैब्रिक वॉज सॉफ्ट, द टेबल इज मेड ऑफ वुड, द स्टोन वॉल वॉज एंशियंट, द मेटल डोर वॉज हैवी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लावर, कॉटन, वुड, स्टोन, मेटल, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी मटेरियल नाउन है क्योंकि इनको हम क्वांटिटी में यानी कि वज़न में तोल सकते हैं। साथ ही साथ इन सारी चीज़ों से जो है वो और भी दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती है। तो ये जो है हमारा मटेरियल नाउन आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है। अब मटेरियल नाउन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम याद करेंगे, जो कि है मटेरियल नाउन में समाविष्ट होने वाली सभी चीज़ों को क्वांटिटी यानी कि वज़न में तोला जाता है, ना कि नंबर्स में। अब एग्जाम्पल की हेल्प से समझे तो फॉर एग्जाम्पल शुगर, शुगर को हम 1 शुगर 2 शुगर 3 शुगर ऐसे नहीं गिन सकते, हमको इसे किलो में गिनना पड़ता है, यानी कि 1 किलो ऑफ शुगर, 2 किलो शुगर। तो इस तरह से जो है वो शुगर को गिना जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है कि हम जो है वो मटेरियल नाउन में चीज़ों को वज़न से तोल सकते हैं, नंबर्स में नहीं। देन हमारा पॉइंट नंबर 2, प्रॉपर नाउन की तरह ही कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़कर मटेरियल नाउन का भी प्लूरल नहीं बना सकते हम। फॉर एग्जाम्पल वाइन को हम वाइन्स लिखते हैं जब हमें उसकी बहुत सारी कैटेगरीज को डिफ्रेंशिएट करना होता है तब। तो इस तरह से हम जो है वो मटेरियल नाउन को समझ सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टाइप की ओर। तो हमारा अगला टाइप है कलेक्टिव नाउन। अगर बात करें कलेक्टिव नाउन के डेफिनेशन की तो वो है अ कलेक्टिव नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन दैट रेफर्स टू अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। यानी कि किसी भी व्यक्ति या फिर वस्तु के समूह दर्शाने वाले शब्दों को जो है वो कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल टीम, स्टाफ, क्लास, आर्मी, कमिटी, मॉब, जूरी, तो ये सभी जो है हमारे कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। अब कुछ सेंटेंसेस की हेल्प से भी इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है द फैमिली इज़ गोइंग ऑन वेकेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फैमिली हमारा कलेक्टिव नाउन है क्योंकि फैमिली जो है वो किसी एक व्यक्ति से नहीं बनती है, बहुत सारे व्यक्ति यानी कि बहुत सारे लोगों से बनती है। तो
फैमिली क्या हुआ, हमारा कलेक्टिव नाउन हुआ। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि फैमिली जो है वो वैकेशन पे जा रही है। वैसे ही कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि द स्टाफ इज़ फ्रेंडली एंड हेल्पफुल, द क्लास इज़ लर्निंग अबाउट फ्रैक्शंस इन मैथ्स, द टीम वर्क टायरलेसली, अ पैक ऑफ वुल्फ्स हंटेड टुगेदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फैमिली, स्टाफ, क्लास, टीम, पैक, तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे वर्ड जो है वो हमारे कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये सारे जो है वो हमारे कलेक्टिव नाउन है। ये किसी एक चीज़ से यानी कि किसी एक व्यक्ति से मिलकर नहीं बने हैं, बल्कि इसमें बहुत सारे लोगों का समावेश होता है, तब जाके जो है वो एक कलेक्शन बनता है, यानी कि समूह बनता है। इसीलिए हम जो है वो इसे कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड। तो हमारा पॉइंट है कि प्रॉपर नाउन और मटेरियल नाउन की तरह हम कलेक्टिव नाउन का भी प्लूरल नहीं बनाते हैं, लेकिन जब कलेक्टिव नाउन का यूज़ इस प्रकार किया जाए कि दर्शाया गया एलिमेंट एक ग्रुप ना होकर अलग अलग है, तो उस टर्म को जो है हम वो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द जूरी कंसिस्ट्स ऑफ 8 पर्सन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो जूरी है वो हमारा कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि इसके बाद जो वर्ब आई है वो भी सिंगुलर है, यानी कि यहाँ पर जो है वो एक कलेक्शन में यानी कि समूह की बात हो रही है जूरी के बारे में। वहीं अगर हम हमारा सेकेंड एग्जाम्पल देखें तो वो है द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। तो इस सेंटेंस में जो हमारा जूरी है वो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो है वो हमारी वर्ब जो आई है वो प्लूरल है, जो कि बता रही है कि इस जूरी में यानी कि जूरी के जो मेंबर्स हैं उनके ओपिनियंस यानी कि इंडिविजुअल ओपिनियंस को दर्शाया गया है यहाँ पर। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर बता सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टाइप की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला टाइप कौन सा है। तो अब हमारा अगला टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अगर बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के डेफिनेशन की तो वो है An abstract noun is a type of noun that refers to an intangible concept, idea or feeling that cannot be perceived through senses. यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में उन क्वालिटीज़ एंड थॉट्स को कंसिडर किया जाता है जिसे हम देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, चख नहीं सकते और छू नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, हैप्पीनेस, होप, पीस, इक्वालिटी, हेल्थ, थेफ्ट, ऑनर, ब्यूटी, ट्रूथ एक्सेट्रा। चलिए इन्हें और भी कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है फ्रेंडशिप इज़ अ ट्रेजर गिफ्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रेंडशिप जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि फ्रेंडशिप को हम ना देख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, चख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते। तो उस हिसाब से जो है हमारा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। वैसे ही कुछ और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि पीस इज़ अ स्टेट ऑफ इनर काम, फ्रीडम इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट, इक्वालिटी इज़ एसेंशियल फॉर अ फेयर सोसाइटी, और लास्ट है करेज इज़ अ एबिलिटी टू फेस आवर फियर्स। तो यहाँ पर आप देखिए कि फ्रेंडशिप, पीस, फ्रीडम, इक्वालिटी, करेज ये सारे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, क्योंकि इन्हें ना हम देख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना चख सकते हैं, ना छू सकते हैं। तो इस हिसाब से हम जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमने जाना कि नाउन क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर किसी भी सेंटेंसेस में दिया गया हमारा कोई वर्ड नाउन है या नहीं, ये पहचानना पड़े तो कैसे पहचाने। इसके लिए सर्टन टिप्स आपको याद रखनी है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट कि कुछ ऐसे सफिक्स होते हैं जो किसी भी वर्ड के एंड में अगर लग जाए तो वो वर्ड हमारा नाउन बन जाता है। जैसे कि TION, ANCE, ENCE, AR, OR, AISM, IST, MENT, ACY, AGE, HOOD, NESS, ITY। तो ये सारे वर्ड्स अगर आपको किसी वर्ड के लास्ट में दिखे यानी कि एंड में दिखे तो वो हमारा वर्ड जो है वो नाउन बनेगा। देन हमारा पॉइंट नंबर 2। तो हमारा पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर आपके पास कोई वर्ड है जिसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा है तो उसके बाद आने वाला जो वर्ड होता है वो हमारा नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल, रियाज कार। तो हमारे पास यहाँ पर जो आप देखिए कि कार ये नाउन है। नकुल्स बुक, नीताज पेन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार, बुक, पेन ये तीनों ही जो है वो नाउन है, क्योंकि ये एपोस्ट्रोफी एस के बाद आए हैं। देन हमारा पॉइंट नंबर 3। तो हमारा पॉइंट नंबर 3 हमसे ये कहता है कि अगर सेंटेंसेस में कहीं भी एग्जेक्टिव आया है
तो एग्जेक्टिव के बाद आने वाला वर्ड हमेशा नाउन होगा, क्योंकि एग्जेक्टिव जो है वो हमेशा नाउन को डिफाइन करने के लिए ही आता है, बशर्ते सेंटेंस एग्जेक्टिव से फिनिश ना हुआ है तो। फॉर एग्जाम्पल, अ ब्यूटिफुल गर्ल, एन इंटेलिजेंट बॉय, अ फास्ट कार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्यूटीफुल ये हमारा एग्जेक्टिव है और उसके बाद हमारे पास एक वर्ड है जो कि है गर्ल। तो गर्ल ये नाउन है। वैसे ही बॉय एंड कार ये भी हमारे पास नाउन है, क्योंकि ये वर्ड जो है वो एग्जेक्टिव के बाद आए हैं। देन हमारा पॉइंट नंबर 4, किसी भी सेंटेंस में अगर आर्टिकल आया है तो आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है, क्योंकि आर्टिकल सिर्फ नाउन के लिए ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कार, अ मोबाइल, द फ्लावर, द वॉच, एक्सेट्रा। देन हमारा पॉइंट नंबर 5, कुछ ऐसे काउंटिंग एक्सप्रेशंस है जिनके बाद भी हमेशा नाउन आता है। फॉर एग्जाम्पल, सम, अ लॉट ऑफ, मैनी, मच, या फिर कोई भी नंबर या फिर डिजिट। तो इन सभी के बाद जो है वो हमेशा नाउन आता है। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट पॉइंट की ओर। तो हमारा लास्ट पॉइंट ये है कि सेंटेंस में कहीं भी अगर प्रेपोजिशन के बाद कोई भी वर्ड लिखा है तो वो नाउन ही होगा, क्योंकि प्रेपोजिशन का जो है वो ऑब्जेक्ट वो कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन द फील्ड, ऑफ द चेयर, अक्रॉस द रिवर, इन टू द वेल, डाउन द ट्री, एक्सेट्रा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे नाउन से रिलेटेड ये जो पॉइंट्स है, टिप्स है, ये ख़त्म होते हैं यहीं पर। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी वाले पहले वीडियोज़ भी देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।